नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार 2027 के लिए। पूरी वीडियो को आप लोग देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपनी राय को भी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इस वीडियो में यह भी बताने का काम करेंगे कि कौन कौन से जिलों में समाजवादी पार्टी भाजपा बसपा कितनी सीट जीत सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके सामने आप सब जानते हैं श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी श्यामलाल पाल को मेरे अनुमान के मुताबिक, मेरी राजनीतिक समझ के मुताबिक 2027 से पहले इनको एमएलसी या तो राज्यसभा में भेज सकती है, क्योंकि पाल समाज की आबादी जो है दोस्तों, पाल समाज का जो महत्व है वो समाजवादी पार्टी अच्छे से समझती है। और टिकट के मामले में शुरुआत करते हैं। पहला नाम आपके सामने है, आपके सामने दिख रहे हैं, नवल किशोर शाक्य के माला पहने हुए हैं। एक कौन है आप सोचेंगे? इनका नाम है मनीराम वर्मा। अगर समाजवादी पार्टी जो कह रही है, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम अपने पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे जो जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, अमेठी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आप सबको पता है कि अमेठी में गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी विधायक हैं सपा से। उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत की थी, आप सबको पता है ये भी। और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है, ईमानदारी से मैं बात करता हूं, मुझे लगता है उनको दे सकती है समाजवादी पार्टी टिकट। अगर नहीं देगी, अगर सर्वे के आधार पर या अगर जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट देगी, अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर, तो मनीराम वर्मा को ही टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा भी, मुझे उम्मीद है। और संभावित उम्मीदवारों में नंबर 1 पर हैं, क्योंकि बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया भी है, अमेठी में 4 की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है और जीतेगी। मैं आज बोल रहा हूं आपको, जीतेगी। टिकट देते समय गलती ना करे तो। और कुछ लोग कहेंगे, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूं, मौर्य समाज से आता हूं, ओबीसी समाज से आता हूं, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये आदमी इस कार्य को कैसे करता है। कुछ लोग अपने आप को ही ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि कमेंट आते हैं ना, कमेंट करते हैं तो टाइटल में नाम के पीछे जाति लिखी होती है, तो उनकी जाति से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। तो मानसिकता चाहे जो हो, हकीकत जमीनी यही है। जो लोग अमेठी के हैं, जो लोग अखिलेश यादव के करीबी हैं, जो लोग योगी के करीबी हैं, जो लोग बहन जी के करीबी हैं, सबको पता है कि अमेठी में क्या हालात हैं। कितना वोट सपा का है, कांग्रेस सपा एक ही साथ रहेगी, कितना भाजपा का है, कितना बसपा का है। लग बाई चांस बीजेपी जीत गई थी 2017 में और 2019 के लोकसभा के चुनाव में। बस हो गया, बीजेपी का खेल खत्म है यहां से। अब अगला नाम आता है दोस्तों, युवा है। युवा है पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा जमीन पर काम कर रहा है तो इनका नाम है सत्येंद्र मौर्य। सत्येंद्र मौर्य। और जो लोग पीलीभीत सदर के हैं उनको सबको पता है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो लवंडा भी दिख रहे हैं, लवंडा ही विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके परिवार में ब्लॉक प्रमुखी रही है। इनके पिताजी निर्दलीय पार्टी से, निर्दलीय से चुनाव लड़े, बसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, हर चीज में मजबूत हैं, बहुत अमीर आदमी भी हैं। तो दोस्तों, पीलीभीत सदर में करीब 40,000 के करीब में मौर्य हैं। और पिछली बार जिस प्रत्याशी को सपा ने उतारा था, अता पता लापता है। और पिछली बार भी इनको टिकट मिला था, लेकिन पीलीभीत सदर से ना मिलने के कारण इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। दोस्तों, अब की बार इनको टिकट मिलेगा। बहुत सारे लोग हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, नंबर मांगते हैं, तो नंबर मेरा यही है, QR कोड हमारा यही है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि चैनल चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मत भेजिएगा। और बाकी हम चलते हैं अपने अगले मिशन पर।
यस वीर लोधी हैं, बीकेटी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, बक्सी का तालाब, और ये क्षेत्र कहां है? लखनऊ में। इनको टिकट मिलेगा, सपा जीतेगी और बक्सी के तालाब पर समाजवादी पार्टी का कब्जा 2027 में होगा। लोधी राजपूत समाज से आते हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट है, बहुत ताकतवर कैंडिडेट है, और जिन लोगों का नाम बता रहा हूं इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां देखो, लखनऊ में 9 सीट है, 5 जीतेगी सपा। हकीकत बात यही है, 5 जीतेगी। 2027 के रिजल्ट को मैं आज बता रहा हूं। टिकट देते समय अखिलेश गलती ना करें, बस जातिगत समीकरण को ध्यान में रखें। बीजेपी 4 जीतेगी, शहरी की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है, और समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतेगी। इंद्रजीत सरोज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कौशाम्बी से इनका लड़का सांसद बना, जो कि भारत देश का सबसे युवा सांसद, 25 साल 3-4 महीने में सांसद की कुर्सी पर बैठा, और पिछली बार भी कौशाम्बी में 3 सीट सपा जीती थी और फिर जीतेगी, और इनको तो टिकट मिलेगा ही। अगली सीट है दोस्तों सवायजपुर विधानसभा, हरदोई की सीट है। प्रदीप कुशवाहा हैं, और हरदोई की लोकसभा सीट में समाजवादी पार्टी हार गई। हारने के पीछे कारण क्या था मैं आपको बताऊं। एक ही व्यक्ति को सपा इसे पकड़ती है, उसी को बार बार टिकट देती है। उषा वर्मा 2014 से जितने चुनाव हुए 5 चुनाव हार चुकी है, उनको बार बार टिकट अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है जनता जिसको इग्नोर कर दी है उसको अगर आप बार बार चुनाव लड़ाओगे तो आपके चुनाव लड़ाने से जनता वोट नहीं देगी। उन्हीं के समाज का कोई नया नेता पैदा करो, उन्हीं के समाज के लोगों से वोट मांगो, सब वोट भी देंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो दोस्तों हरदोई की स्थिति आज की जो है, 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूं। टिकट देते समय अगर अखिलेश ने गलती नहीं की तो यही रिजल्ट आएगा, इससे अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग ये सब मैं जब बता देता हूं इतनी सीट जीतेगी सपा ना, बौखला देते हैं, गाली देते हैं, क्या करूं, गाली सुनना पड़ता है। अगला नाम आता है आपके सामने राम राज सिंह पटेल। दोस्तों मिर्जापुर जिला है, लोकसभा सीट बीजेपी अनुप्रिया पटेल जी जीती हैं, मंत्री भी हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, समाजवादी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा। इसके पहले कई बार लड़े, मतलब किसी विशेष पार्टी से तो नहीं, लेकिन मैंने इनका जब डाटा खंगाला, आंकड़ा खंगाला, तो मैंने देखा ये निर्दलीय भी लड़े हैं, ऐसी वैसी पार्टी से भी लड़े हैं। ये चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जिले से इनको टिकट देगी, 100% जीतेंगे। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूं, टिकट मिलेगा तो चुनाव जीतेंगे, और टिकट मिलेगा भी इनको 100%। अगला नाम है राकेश सिंह बघेल। ये आते हैं उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ साइड से। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी और ये भी चुनाव जीतेंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, सबका नाम, सबकी विधानसभा मुझे याद है। अगला नंबर आता है नवीन सर हैं दोस्तों, सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र है। ये कहां है? बुलंदशहर जिले की सीट है। 7 सीटें हैं। सपा पिछली बार 7 हार गई थी। पिछली बार यादव प्रत्याशी लड़ा था सिकंदराबाद में, और अब की बार शर्मा जी लड़ेंगे, और बहुत बड़े टीचर हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की ही मानिए आप। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको पता है कितने बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, तैयारी में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 25,000 से हार गई थी। नवीन सर इनका नाम है। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, बहुत बड़े टीचर हैं। अगला नाम आता है जफराबाद। संभावित बता रहा हूं मैं, पहले बता दूं, जफराबाद में डॉक्टर अवधनाथ पाल इनका नाम है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश सचिव रह चुके हैं, अरे कई पद इनके पास रहे हैं। जफराबाद विधानसभा में पिछली बार एसबीएसपी लड़ी थी, जीती थी। एसबीएसपी मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। समाजवादी पार्टी जफराबाद जौनपुर की सीट है दोस्तों। अगर ठीक ठाक टिकट दे दिया, एक पाल को टिकट मिलना चाहिए, एक मौर्या को मिलना चाहिए, एक बिंद को मिलना चाहिए, बाकी यादव को भी मैनेज करें, यादव को भी देना पड़ेगा, और एक सीट मुसलमान के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है जौनपुर की 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आने की पूरे चांस हैं। झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, चेक कर लीजिए लोकसभा का आंकड़ा। और मैं जो बोलता हूं वो होगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के माध्यम से बीजेपी का नुकसान हुआ है, और उसी की पूर्ति करने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के लोगों को टारगेट कर रही है। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि
बीजेपी को जो लोग वोट देते हैं लोकसभा में, उनमें से बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी को विधानसभा में देते हैं। उनको पता है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर आपके मन में जो भी हो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। मतलब कि एक ऐसे तबके पर विश्वास नहीं है जो बीजेपी को वोट दे देता है, लेकिन विधानसभा में सपा को वोट देता है। उसको पता है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, लेकिन आने वाले समय में मौका भी लगेगा। अमरनाथ मौर्य जी हैं, बहुत कड़क नेता हैं, बहुत दबंग नेता हैं। दबंग मतलब होता है अपनी बात को कैसे रखना है, चाहे अधिकारी हो डपट देते हैं। इनका तमाम वीडियो वायरल होता रहता है, मैं देखता भी हूँ, और बिरादरी भी है तो देखता हूँ, वैसे भी देखता हूँ। समाजवादी पार्टी फूलपुर से लड़ाई थी, हार गए थे, हारे नहीं थे, हराया गया था, और लोकसभा के चुनाव में जबरदस्ती हरा दिया गया इनको विधानसभा फूलपुर से अगर टिकट मिलेगा, संभावित उम्मीदवार में नंबर 1 पे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पूर्व विधायक नौतनवा विधानसभा है महाराजगंज में। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, और मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईआर पर भी इन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से टकराते हुए दिखे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगला नंबर आता है संभावित उम्मीदवार में ही रामचल राजभर हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, राजभर समाज से आते हैं, इनको तो टिकट मिलेगा ही। ज्योत्सना कश्यप हैं, शाहजहांपुर से लोकसभा की प्रत्याशी थी, इनके पिताजी हैं राजपाल कश्यप। समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी 100%। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी लोकसभा भले हारी है, लेकिन विधानसभा में देखिएगा जलवा, 5 सीट सपा जीतेगी 6 में से। अगला नंबर आता है महेंद्र राजभर, जो ओम प्रकाश राजभर के साथ राजनीति करते थे। अखिलेश यादव के कहने पर, अखिलेश यादव के सहयोग से इन्होंने पार्टी भी बनाई है, और इनकी पार्टी फल फूल भी रही है, और समाजवादी पार्टी इनको भी एडजस्ट करके चुनाव लड़ाएगी। राजभर बाहुल्य इलाके से लड़ाएगी, क्योंकि राजभर की पार्टी में राजभर 2 बाप बेटे ही लड़ेंगे चुनाव, और बीजेपी में ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, जो सीट मिलेगी राजभर को, बाप बेटे ही चुनाव लड़ेंगे राजभर समाज से। समाजवादी पार्टी जो इनको टिकट देगी या इनको अपने साथ लड़ाएगी, राजभर समाज को ही लड़ाएगी। मतलब कि राजभर इनकी पार्टी से कोई अन्य बिरादरी का कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि सबको पता है कि छोटी छोटी पार्टी बना करके लोग टिकट को बेचने का काम करते हैं। हालांकि इनकी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी, तो राजभर समाज के ही लोगों को ज़्यादातर लड़ाएंगे, फ्री में टिकट मिलेगा इनके यहाँ, दुकान पे नहीं है। दुकान जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपना दल नाम से कोई खोल लिया है पार्टी, कोई कमेरावादी नाम से खोल लिया है, कोई निषाद, संजय निषाद खोल लिया है, सबके ऊपर आरोप लगता है पैसा लेते हैं लोग। रायबरेली का आंकड़ा ऐसे बता दे रहा हूं जनता को, 6 सीट। मैं जब बोलता हूं 6 सीट, सुलग जाती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, 6 सीट कैसे जीतेगी? जीतेगी, मैं बोल रहा हूं जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। मलिहाबाद विधानसभा सीट है सीएल वर्मा। दोस्तों कहां की सीट है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीट है लखनऊ की, लखनऊ जिले की। 100% जीतेंगे, टिकट भी 100% मिलेगा। माता प्रसाद पांडे जी है, जीतेंगे कि नहीं हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी विधानसभा में पिछली बार बहुत कम वोटों से जीते थे। टिकट लेकिन मिलेगा, टिकट की वीडियो बना रहे हैं, जीतने की वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन सब बता देते हैं इसी में। नितिन कोहली हैं, इनका टिकट है, कंफर्म कर दिया गया है, आगरा जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका पहला टिकट घोषित कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है, बीजेपी तीनों जीतेगी। देखो मैंने बोल दिया पहले, ये भी जानबूझकर दिखा रहे हैं कि जनता को जानकारी मिले। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, हमको पता है। शकील अहमद है, रानीगंज विधानसभा प्रतापगढ़ में, बसपा से लड़े थे 2017 में अकेले। कितना वोट मिला था आपको मैं बताऊं, भाजपा से 9000 वोटों से हारे थे बस। और रानीगंज विधानसभा में मुस्लिम और यादव ही दे देंगे, समाजवादी पार्टी जीत लेगी, और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के। लौटर राम निषाद को तो आप जानते हैं, गोसाईगंज से इनको टिकट मिलेगा। दोस्तों बुलंदशहर में 7 सीटें हैं, 2 सपा जीतेगी, 5 भाजपा जीतेगी। आकाश मौर्य हैं, ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी को पूरे रायबरेली में 1 टिकट देना पड़ेगा। ऊंचाहार में अगर दे देंगे तो ऊंचाहार बुरी तरह से बीजेपी हारेगी। इनके पिताजी बीएन मौर्य हैं, जो कि वर्तमान में ब्लॉक प्रमुखी की कुर्सी उनके पास है, और 2011 से लगातार कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए हैं, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग टकराते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, वो अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं, भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग हराने की कोशिश करते हैं, हरा नहीं पाते हैं। रविदास मेहरोत्रा जी हैं, लखनऊ मध्य से, और लखनऊ राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे।
अपनी विधानसभा में इन्होंने ज्यादा वोट प्राप्त किया था बीजेपी से, राजनाथ सिंह को अपनी विधानसभा में हरा दिया था इन्होंने, लेकिन लोकसभा हार गए क्योंकि कुछ विधानसभा ऐसी है ना जहां पर बीजेपी थोड़ा ज्यादा है शहर होने के कारण। तो एसआईआर हुआ है तो अब आने वाले चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान होगा। अगला नंबर है फूल बाबू अनीस अहमद, बसपा से समाजवादी पार्टी में है, बसपा से पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, कहां से? बिसलपुर विधानसभा क्षेत्र है, कहां है? पीलीभीत में। राजेश यादव है, कटरा विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, पिछली बार मामूली अंतर से हार गए थे, शाहजहांपुर जिले की सीट है, टिकट इनको भी मिलेगा। अगला नाम है बिलासपुर रामपुर, बिलासपुर विधानसभा है, रामपुर जिला है, वही उनका वाला रामपुर आजम खान वाला। समाजवादी पार्टी अमरजीत सिंह को टिकट पक्का देगी, पिछली बार बहुत मामूली अंतर से हार गए थे दोस्तों। अगला नंबर देखो, रामपुर में 5 की 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, पिछली बार 3 जीती थी। और अगला नाम है जयराम पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है, कहां से दे सकती है? संत कबीर नगर जिले से, मेहंदावल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है समाजवादी पार्टी। अगला नंबर आता है अंजनी सिंह औराई विधानसभा है भदोही में, पिछली बार 1200 वोटों से हार गई थी, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी और भदोही में सपा तीनों सीट जीत सकती है एकदम आराम से। लेकिन जमीनी कार्यकर्ता जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं उनको उतारेंगे तभी जीतेंगे, नहीं हार जाएंगे। अगला नंबर आता है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, क्या हैं जो भी हो, उन्हीं घर के हैं, जीत लेंगे, करहल लड़ेंगे। अगला नंबर है श्रेया वर्मा को गोंडा जिले की किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी लेकिन लोकसभा में मामूली अंतर से चुनाव हार गई और आने वाले समय में आप लोग देखिएगा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, अयोध्या जिले का आंकड़ा हमारा है, 3 सीटों पर सपा जीतेगी, 2 सीटों पर भाजपा। अयोध्या सदर पे भाजपा जीतेगी, हमारा आंकड़ा है, हम अंधभक्ति वाला आंकड़ा नहीं बनाते हैं। और 1 सीट है दरियाबाद, वहां पर बीजेपी जीतेगी, बाकी तीनों समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों राकेश वर्मा है, यही श्रेया वर्मा के पापा हैं, पिछली बार 317 वोटों से शायद हार गए थे। हाँ, अब की बार फिर इनको कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। पूरी जानकारी आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करिए। ये हैं रामजी लाल सुमन, राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के। रणजीत सुमन इनके बेटे हैं, पूर्व विधायक जलेसर से, जलेसर की जो सीट है एटा में है, 4000 से हार गए थे, अब की बार जीत लेंगे और टिकट भी मिलेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों राधे श्याम जायसवाल है। राधे श्याम जायसवाल ये हैं दोस्तों सीतापुर से, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे नगर विधानसभा से, इनको फिर टिकट देगी समाजवादी पार्टी। बलिया में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 1, बसपा को 1, हमारा ये सर्वे है दोस्तों। संदीप यादव हैं, इलाहाबाद से इनको टिकट मिलेगा और इलाहाबाद में बहुत सेवा करते रहते हैं, सेवा का मेवा जनता देती है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों अशफाक अली खान है, पूर्व विधायक, फुट्टी, नौगांवा, सादात जनपद अमरोहा, समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कंफर्म है, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है प्रेमचंद कुशवाहा। जैसे मैंने आपको फूलपुर में बताया तो और भी लोग दावेदार हैं, तो उनमें से अमरनाथ मौर्य जी के बाद प्रेमचंद कुशवाहा का भी की दावेदारी मजबूत है, मतलब संभावित उम्मीदवार में इनको भी आप देख सकते हैं। अगला नंबर आता है आरती महेंद्र। आरती महेंद्र दोस्तों पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र है पीलीभीत जिले की, पिछली बार बहुत मामूली वोटों से चुनाव हार गए, मतलब मामूली नहीं, ठीक ठाक वोट से हारी थी, लेकिन अब की बार लगातार जब से हारी है डटी हुई है। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। मेरा अनुमान लक्ष्मी धनगर है, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा है, वहां से पिछली बार चुनाव हार गई थी, इनको अब की बार फिर टिकट मिलेगा। गाजीपुर की 7 की 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछली बार भी कब्जा कर ली थी, अब की बार भी समाजवादी पार्टी कब्जा करेगी। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है बीर सिंह पटेल। चित्रकूट में 2 सीटें हैं, चित्रकूट में एक सीट का नाम है चित्रकूट, सपा जीती थी, दूसरी सीट का नाम है मानिकपुर। इनको टिकट अखिलेश यादव ने दिया था, लड़ने से इनकार कर दिया था इन्होंने, तो अब की फिर लड़ेंगे। टिकट पक्का है, चुनाव जीतेंगे, ये मेरा दावा है, टिकट पक्का है दोस्तों। चित्रकूट में दोनों सीटें सपा के खाते में आएंगी, मेरा सर्वे है। और दोस्तों अगला नंबर आता है यासर शाह है, पूर्व के कैबिनेट मंत्री, बहराइच सदर विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट कंफर्म है, समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। और बहराइच की लोकसभा में समाजवादी पार्टी एक ही विधानसभा में बड़ी अंतर से ज्यादा हार गई थी, नहीं तो बहराइच भी जीत लेती। दोस्तों सुल्तान बेग मीरगंज विधानसभा है दोस्तों, 2002 से 17 तक विधायक थे, शहबाज बेग के लिए टिकट मांग रहे हैं, प्रभारी 120, भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र है,
समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। भोजीपुरा विधानसभा के प्रभारी हैं, भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से इनको उतार सकती है। संभावित में अगला नाम है चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से विनय शंकर त्रिपाठी हैं। पिछली बार सपा से लड़े थे, हार गए थे। इनके भाई कुशल तिवारी डुमरियागंज से लड़े थे, हार गए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी चिल्लूपार से, इनके पिताजी बहुत बड़े नेता रहे हैं, तो इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है अमिताभ वाजपेयी का, समाजवादी पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। एटा में 4 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आनी तय है। दोस्तों अगला नंबर आता है भीम निषाद का, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से, इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। हालांकि दावेदार और भी हैं, दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, राजेश सिंह भी यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन निषाद प्रत्याशी के तौर पर इनका टिकट कन्फर्म माना जा रहा है, क्योंकि ओबीसी वोट से ही सपा जीतेगी, सवर्ण वोट बीजेपी को ही जाएगा। आप सभी साथियों को पता है, हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। पवन पांडे जी हैं अयोध्या सदर से, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने इस सामान्य का सीट पर दलित वगैरह कार्ड खेल दिया तो भाजपा हार भी सकती है। पवन पांडे इसलिए नहीं जीत पाएंगे मेरे आकलन में, हालांकि मेरा आकलन गलत भी हो सकता है, कि भाई पवन पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज बीजेपी का वोटर भी है, और बीजेपी मंदिर भी बनाई है, जो कि ब्राह्मण समाज की मांग भी रही है हमेशा से, हिंदू राष्ट्र की भी मांग रहती है। तो बीजेपी से ही उम्मीद उसको है, इसीलिए वो बीजेपी को वोट देगा। बाकी इनके लोग इनको देंगे, वो बात अलग है। कि अगला है सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से नदीम चौहान को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। हालांकि सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में एक कोट वाला लड़का जो तैयारी कर रहा है, युवा नेता, उसको भी टिकट मिल सकता है। जो दावेदारी है उसको मैं बता रहा हूँ, जो अखिलेश को कोट दिया। अताउर रहमान विधायक बहेड़ी के हैं दोस्तों, ये बहेड़ी विधानसभा सीट पड़ती है बरेली जिले में, समाजवादी पार्टी टिकट देगी। पूजा सरोज मेहनगर की विधायक है, इनका टिकट कटना चाहिए। इन्होंने 15,000 रुपया ले लेकर के, इनके ऊपर आरोप लगा है, 15,000 रुपया ले लेकर के लाइट लगवा रही हैं खेतों में। आप बताइए, जनता ने विधायक बना है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए यार। पैसे के लिए इतना ही लोग मर रहे हैं कि पार्टी की साख को दांव में लगा दे रहे हैं, और एक लाइट बेच करके 15,000 जेब में रख ले रहे हैं। ये गलत बात है। तो ऐसे विधायकों का टिकट कटना चाहिए, इनके पक्ष में मैं नहीं हूँ। दोस्तों अगला नाम आता है फिरोज गब्बर खान। फिरोज गब्बर खान है दोस्तों, इनका नाम आता है फिरोज गब्बर खान क्यों? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, मुस्लिम तो इनको मानते ही हैं, हिंदू भी इनको बहुत मानते हैं। बहुत अच्छे आदमी है, सच्चाई है, हमारी कोई पहचान नहीं इन लोगों से, लेकिन जिसके बारे में जो क्रेडिट है, यहां पर इनको टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा भी। हो सकता है मुस्लिम होने के कारण, क्योंकि ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी उठा लेती है, तो नया कैंडिडेट उतार दिया जाए। बलराम मौर्य भी दावेदार हैं, लेकिन सबसे अच्छे कैंडिडेट अगर कोई है तो यही है। ये सत्य है, इंसानियत के नाम पर। बाकी नेता हैं, नेता। अगला नाम आता है दोस्तों आनंद मोहन सिंह पटेल। इनको जहां से पल्लवी पटेल विधायक हैं, सिराथू से समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। अगला नंबर आता है सैयदा फातिमा दोस्तों, जहां पर राजभर अंकल विधायक हैं, राजभर ओम प्रकाश राजभर, वहां से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है ये भी टिकट मांग रहे हैं, कुशवाहा जी हैं, इनका नाम मैं भूल गया हूं। और ये पहले उमा शंकर कुशवाहा, ये बसपा से विधायक रहे हैं, और कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। कुशवाहा की आबादी भी ठीक ठाक है, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी इन पर भी दांव लगा दे। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने यश कुमार दोहरे हैं, अंशुल, और इनके पिताजी विधायक पहले थे कन्नौज से। ये अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके बेटे को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। कुंडा से ये उतरेंगे मैदान में, क्या नाम है, गुलशन यादव। और मैं आपको बता दूं, गुलशन यादव चुनाव जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। अगला नाम आता है बचई सरोज, विधायक हैं लालगंज के। एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ बहुत है, समाजवादी पार्टी फिर भी टिकट दे सकती है। वैसे इनका टिकट काट करके किसी नए सरोज को टिकट देना चाहिए। दोस्तों अगला नाम है अनूप सांडा का, बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, सुल्तानपुर जिले के सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं। ये और एक विधायक हैं, पिछली बार मामूली अंतर से हार गए थे, तो ये चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। किरण वर्मा पूर्व प्रत्याशी, नरैनी बांदा, समाजवादी पार्टी किरण वर्मा पर एक बार फिर दांव लगा सकती है। चौधरी अमर सिंह हैं दोस्तों, सोहरतगढ़ के विधायक हैं, बहुत ही मजबूत नेता हैं, बहुत ही ताकतवर नेता हैं,
लोकसभा के चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हुए 80,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। तो सोच सकते हैं समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम है उदयलाल मौर्य, जो अनिल राजभर विधायक हैं, जो इस समय ओम प्रकाश राजभर से झगड़ा हो रही है। अनिल राजभर जहां विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको या किसी अन्य मौर्य को उतार सकती है। मौर्य ही कैंडिडेट उतरेगा। 90,000 मौर्य हैं। लवली शर्मा है मुजफ्फरनगर सदर से, इनके पति हैं राकेश शर्मा, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। चुनाव समाजवादी पार्टी इनको लड़ाएगी। हमारा जो आकलन है उस आकलन में देवरिया में 4 सीट समाजवादी पार्टी, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी। अगला नाम आता है बैजनाथ दुबे, समाजवादी पार्टी के नेता है। बैजनाथ दुबे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कटरा विधानसभा क्षेत्र से। हाजी यूसुफ अंसारी मुरादाबाद नगर में बहुत मामूली वोटों से हार गए थे दोस्तों। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद नगर में इनको मैदान में उतारेगी, बहुत मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे दोस्तों। अगला नंबर आता है किशन दीक्षित एडवोकेट। किशन दीक्षित एडवोकेट कहाँ की विधानसभा है? शहर दक्षिणी। 10-12 हजार से पिछली बार हार गए थे विधानसभा, कहाँ? वाराणसी में। अब की बार जीतने के भी चांस है, समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों नगीना प्रसाद सहनी है, गोरखपुर ग्रामीण से समाजवादी पार्टी, या गोरखपुर ग्रामीण से इनको ना मिल करके उनके लड़कों को मिल सकता है, सुल्तानपुर वाले सांसद के लड़के को भी मिल सकता है टिकट। हालांकि वे चौरी चौरा में मांग रहे हैं। निषाद बिरादरी से आते हैं, निषाद बिरादरी बहुत ज़्यादा है, तो टिकट मिल सकता है। मऊ में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतने की स्थिति में है। जो सीट पिछली बार हार गई थी एक थी, वहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट उतारने की भी ज़रूरत है। इनको चाहिए कि कुशवाहा कैंडिडेट उतारे। कमला कांत राजभर है समाजवादी पार्टी, इनको दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है आजमगढ़ में, वहाँ पर दरियाबाद दीदारगंज जोन भी हो। अगला नाम है सपा से रामराज सिंह पटेल, प्रदेश सचिव बने हैं। इनका नाम मैंने पहले भी बताया है। ये मिर्जापुर जिले से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर आता है गोंडा में 7 सीट है, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 3 सीट मिलेगी। अगला नंबर आता है पूर्व विधायक फरीदपुर बरेली, समाजवादी पार्टी से पिछली बार मामूली अंतर से हार गए थे, बसपा से विधायक भी रह चुके हैं, विजयपाल सिंह। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी, सुरक्षित सीट है। एक सीट है दोस्तों लम्हुआ की सीट, जो कि सुल्तानपुर जिले की है। यहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी अगर कोई उतरेगा, मान लीजिए कुर्मी उतरेगा, तो बाजीगर वर्मा इनकी पत्नी लड़ेंगे चुनाव, हालांकि चेहरा इन्हीं का रहेगा। समाजवादी पार्टी से बड़े मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको टिकट दे सकती है। अतुल प्रधान है, चित्रकूट से आते हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है? अनिल प्रधान, चित्रकूट से आते हैं। समाजवादी पार्टी इनको फिर टिकट देगी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हापुड़ में 3 सीट है, सपा को 2, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। अमरेंद्र निषाद है, पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। गोरखपुर में निषाद बहुत है, वहाँ से इनको टिकट मिल सकता है। इनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे निषाद समाज के, और अब इनके ऊपर एक दिन गोली भी चल गई थी, पारिवारिक मसला। और एक बात मैं बताऊं, अगर कोई विधायक बने भाई, तो परिवार के लोगों को परेशान ना करें। कोई किसी के घर का विधायक बने, अगर आप ताकतवर बन गए, किसी को ना परेशान करो। तो परिवार वालों को कुछ लोग टारगेट करते हैं, तो ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो परिवार वालों से कभी नहीं जीत पाओगे। नरेंद्र सिंह वर्मा है, समाजवादी पार्टी से पिछली बार 5,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। नवल किशोर शाक्य के घर में 1 टिकट जाएगा, चाहे इनके भाई लड़े। अभिषेक शाक्य का नाम कायमगंज से आ रहा है, या इनकी पत्नी, कुछ भी हो, इनके घर में 1 टिकट जाएगा। और फर्रुखाबाद लोकसभा के 2029 के प्रत्याशी भी रहेंगे समाजवादी पार्टी से। दोस्तों रॉबर्टसनगंज से हैं अविनाश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी से पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं 2012 में, और उसके बाद लड़े हार गए 2017 में, 2022 में 5,000-6,000 वोटों से हार गए थे। सपा इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है श्याम नारायण बिंद। अगर कोई बिंद समाज से सबसे ज़्यादा दावेदारी अच्छी कर रहा है, कहाँ पर? जौनपुर की बदलापुर सीट पर, जहाँ पर बिंद आबादी 40-45 हज़ार है, और शाहगंज में भी है, सदर में भी है। तो बिंद को 1 टिकट मिलना चाहिए। कहाँ पर? जौनपुर में। समाजवादी पार्टी को जरूरत है, यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है सपा। सपा अगर ब्राह्मण उतारेगी तो मूर्खता होगा, ब्राह्मण कैंडिडेट हार जाएगा, बीजेपी वाला ब्राह्मण जीत जाएगा चुनाव यहाँ पर। तो समाजवादी पार्टी श्याम नारायण बिंद को मैदान में उतार सकती है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर है आस्था सिंह पटेल हैं, जहां से इस समय पूजा पाल विधायक हैं। चायल विधानसभा क्षेत्र से आस्था सिंह पटेल को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है।
दोस्तों अगला नंबर आता है, देखो औरैया में 3 सीट है, तीनों समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, पक्का है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जनाब मोहम्मद हसन रूमी साहब, ये हैं कानपुर कैंट के विधायक, समाजवादी पार्टी इनको फिर देगी टिकट। नईमुल हसन है दोस्तों, पिछली बार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे और सीट का नाम है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, 200 वोटों से चुनाव हार गए थे नईमुल हसन, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी फिर। वहीं पर दोस्तों जौनपुर की 9 सीटों में 9 समाजवादी पार्टी को मिलेगी। जाहिद बेग हैं समाजवादी पार्टी के विधायक भदोही के, बहुत ही अच्छे विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। दूधनाथ पटेल हैं 254 विधानसभा फाफामऊ, क्योंकि वहां पर मौर्या विधायक है। देखो फाफामऊ और फूलपुर में समाजवादी पार्टी गलती कर रही है, हालांकि गलती क्या, उसकी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, अपनी मुसलमान दोनों जगह उतारती है। तो दोस्तों हिंदू बनाम मुसलमान के मामले में समाजवादी पार्टी बार बार हार रही है। अगर समाजवादी पार्टी फूलपुर में मौर्या लड़ाए, जहां पर कुर्मी विधायक है, कुर्मी हार जाएगा, चाहे जितना कुर्मी होंगे, क्योंकि यादव पासी मौर्या मुसलमान मिल जाएंगे ना, तो कुर्मी हार जाएगा तुरंत, मतलब देर ही नहीं लगेगी। अभी लोकसभा में हराया था। और उसके बाद फाफामऊ में मौर्या विधायक है, समाजवादी पार्टी वहां पर भी मुस्लिम लड़ा देती है, तो वहां पर दूधनाथ पटेल को भेज दे। दूधनाथ पटेल 4-5 बार सदस्य रह चुके हैं, कुछ मौर्या भी दावेदारी कर रहे हैं, लोग एक संगम लाल मौर्या हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि दोनों सीट पर एक पर मौर्या लड़ा दे, चुनाव जीत जाएंगे। दोस्तों ए नाम है, इनका नाम है बाल कुमार पटेल, समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। इनके बेटे राम सिंह पटेल हैं, हमारे यहाँ विधायक हैं, उनको तो लड़ाया जाएगा। अशोक पटेल हैं दोस्तों, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे, सांसद भी रह चुके हैं, विधानसभा 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मौका देगी। गाजियाबाद की सीट है, 5 सीट है, समाजवादी पार्टी से 2, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीत सकती है, एक लोनी की सीट और एक धौलाना की सीट। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला है। सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अभी वीडियो बहुत लंबा है। बिजनौर में 8 सीट है, समाजवादी पार्टी को 6, बीजेपी को 2 सीट मिलेगी। यहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला नाम आता है प्रिया सरोज के पापा का टिकट कन्फर्म है। प्रिया सरोज की शादी जून में होगी, सगाई हो चुकी है, अभी आज मैं खबर देख रहा था, जून में शादी होगी। दोस्तों अगला नंबर आता है एडवोकेट अनिल पाल, तिरवा विधानसभा कन्नौज से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। दोस्तों अगला नाम है सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में, सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 4, 1 बीजेपी को जाएगी। दोस्तों अगला नंबर आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आ जाइए, अरविंद कुमार सिंह गोप कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र अयोध्या में है, अयोध्या लोकसभा में है, समाजवादी पार्टी वहां से टिकट इनको दे सकती है। अगली सीट का नाम है मझुआ, मझुआ में दामोदर प्रसाद मौर्य हैं, इस समय सुच स्मिता मौर्य विधायक है, मझुआ मिर्जापुर की सीट है। तो देखो वहां पर मौर्य पहले नंबर पर आबादी में बिंद दलित मौर्य और दलित मौर्य और बिंद हैं। और दोस्तों यहाँ पर मौर्य विधायक बीजेपी से हैं, ज्योति बिंद उपचुनाव में 4000 वोटों से हार गई थी, 4500 वोटों से। यहां पर अगर बीजेपी बिंद लड़ाएगी तो सपा मौर्य लड़ाएगी, सपा बिंद लड़ाएगी तो बीजेपी मौर्य लड़ाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए बीजेपी टिकट बदलकर कोई बिंद खड़ा करती है तो दामोदर प्रसाद मौर्य का टिकट कंफर्म है, और अगर बीजेपी मौर्य खड़ा करती है, जो कि वर्तमान में सुचिस्मिता मौर्य विधायक है, तो ज्योति बिंद। और लोग जिसको भी टिकट मिलेगा 2027 में पहली बार इतिहास लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना खाता खोल लिया। बसपा यहां ब्राह्मण उतारेगी, और समाजवादी पार्टी यहां पर 2 बार ब्राह्मण उतार करके अपनी जमानत जब्त करा चुकी है। अगला नंबर आता है कासगंज की 3 सीटों में से 2 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। श्री राम पाल है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कालपी विधानसभा क्षेत्र से इनका टिकट कंफर्म है। पिछली बार भी मिला था, अखिलेश यादव काट दिए थे। और एक विधायक हैं, क्या पूर्व के मंत्री हैं दोस्तों, पूर्व के मंत्री हैं दद्दू प्रसाद को टिकट समाजवादी पार्टी 2027 का दे सकती है। अगला नंबर आता है बुलंदशहर की 7 सीटों में समाजवादी पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिलेगी। अगला नंबर आता है आरपी यादव है दोस्तों, रायबरेली सदर से 5-6 हजार वोटों से हार गए थे। हारने के पीछे कारण ये था कि देखो समाजवादी पार्टी के अंदर एक कमी मैं मानता हूं, दुनिया जानती है, ये भी जानते हैं, जहां जहां मौर्य वोटर थे वहीं वहीं हारे। क्यों हारे? क्योंकि इतनी बड़ी लोकसभा है, इतना बड़ा जिला है, समाजवादी पार्टी एक मौर्य को टिकट नहीं देती है। ये समाजवादी पार्टी की बड़ी मतलब कि
बेइज्जती वाली बात है। इसलिए उनकी भी मजबूरी रही। मनोज पांडे 3 बार लगातार जीत रहे, 2 बार जीते थे, तीसरी बार भी दे दिया। तो दोस्तों मौर्य आबादी यहाँ पर अच्छी खासी है, तो अगर ऊंचाहार में मौर्य लड़ेगा तो पूरी सीट सपा चट कर जाएगी। अगला नंबर आता है बबलू सिंह है दोस्तों, सैयद राजा विधानसभा सीट है, वहाँ पर है, कहाँ नाम है, चंदौली में। समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, चुनाव जीताऊ कैंडिडेट हैं, 10,000 से हारे थे पिछली बार। इनका नाम है अगम मौर्य। अगम मौर्य है दोस्तों चैनपुर बिथरी विधानसभा या आंवला विधानसभा, यानी कि आपको चैनपुर में आपको देखने को मिलेगा। रोशन लाल वर्मा है दोस्तों, लोध समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको टिकट देगी। पिछली बार लड़े थे, हार गए थे, कई बार के विधायक रहे हैं। अम्बेडकर नगर में 5 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आ सकती हैं, और इनका नाम मैंने बताया है, रामचल राजभर का। देवरानी बनाम जेठानी दोस्तों यही है, क्या नाम है, उषा वर्मा। सांडी विधानसभा राजेश्वरी देवी, समाजवादी पार्टी गोपामऊ। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी कही जाती है और है भी। इसके पास कैंडिडेट ही नहीं रहते हैं। उषा वर्मा 5 बार चुनाव लड़ी, 14, उसके पहले भी इनके परिवार में बहुत बड़ा राजनीतिक कद रहा है। 14 लोकसभा हारी, 14 के बाद 17 में चुनाव हुआ, विधानसभा हारी। सोचो, उसके बाद 19 में लोकसभा हारी, 22 में विधानसभा हारी, 24 में 5 चुनाव हार चुकी हैं। सपा इन्हीं को टिकट देती है बार 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 बार। तो अब की भी मिल सकता है भैया, कोनो भरोसा नहीं है। देवरानी जेठानी दोनों को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता मुरादाबाद के पूर्व सांसद, समाजवादी पार्टी से टिकट इनको मिलेगा, डॉक्टर साहब को, ST हसन को। भदोही में 3 सीटें हैं, तीनों समाजवादी पार्टी के खाते में आएंगे। दोस्तों ये जौनपुर के नेता सब बैठे हैं, जौनपुर में इन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा। एक लकी यादव को मिल सकता है, अब की बार मनोज यादव का नाम भी सुनाई दे रहा है। इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो नया कैंडिडेट यादव में भी समाजवादी पार्टी को उतारना चाहिए, अन्य यादव को भी मौका मिलना चाहिए। कुछ भी हो, ललई यादव हैं, इनको भी टिकट पता नहीं के हैं, हमको नहीं पता है, किसी का नाम नहीं लेंगे। मौर्य जी हैं जिला अध्यक्ष, नाम गलत हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे तुमको कुछ पता है। क्या नाम है, मंजू सिंह है, बलिया नगर से। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, और हो सकता है अगर जो वहाँ के विधायक हैं, यातायात वाले मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह अगर लड़ेंगे तो ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से उतर सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है पीलीभीत। तो पीलीभीत जिले में या बरेली जिले में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। एक भगवत शरण गंगवार को, ये भी चुनाव हार रहे हैं बार बार, टिकट मिलता है, हार जाते हैं बेचारे। दोस्तों अगला नंबर आता है संग्राम यादव, वर्तमान के विधायक हैं, इनके खिलाफ राजभर अंकल की पार्टी चुनाव लड़ेगी अब की बार। अगला नंबर आता है राजा रामपाल, लोकसभा अकबरपुर से चुनाव हार गए थे, मामूली बढ़त नहीं बना पाए, लेकिन अच्छा चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। विनय शंकर तिवारी का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो ये है कमला शंकर महतो। कमला शंकर महतो दोस्तों ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बहुत पुराने हैं। समाजवादी पार्टी अगर बिंद के तौर पर किसी को देगी तो इनको देगी, अगर देगी तो चुनाव जीतेगी, नहीं तो हार जाएगी। बहुत जब, क्योंकि गांव जैसे मान लीजिए ये उसी इलाके के हैं, जिनको सब जानते हैं। सीतापुर में 9 सीट है, समाजवादी पार्टी को 7, भाजपा को 2 सीट मिलेगी। इनका नंबर है दोस्तों, इनका नाम है अशोक कुशवाहा। अशोक कुशवाहा आते हैं देवरिया जिले से, रामपुर कारखाना विधानसभा से। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। काजल निषाद को एक बार फिर कैंपियरगंज में समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। दोस्तों अगला नंबर आता है हाजी फिरोज खान गब्बर, का नाम मैंने बता दिया, ये बीकापुर सीट है। नगीना से दोस्तों मनोज कुमार पारस समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर विश्वकर्मा समाज से राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से, इनको भी टिकट दिया जा सकता है। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अमरपाल शर्मा हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से लोकसभा लड़े थे, हार गए थे। राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, अमखेड़ा विधानसभा है, अमखेड़ा नाम है इनका, और गांव होगा माधवगढ़ विधानसभा जालौन से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पल्लवी पटेल का भी नाम आ रहा है, पल्लवी पटेल को भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं पर रचना गौतम है दोस्तों, समाजवादी पार्टी से बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों सर्वेश कुमार शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार, इटावा से समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी।
वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है कमाल अख्तर का, कांठ विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। कांठ में अब की बार ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जसबीर वाल्मीकि हैं समाजवादी पार्टी से, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा 2027 का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाथरस जिले से। दोस्तों विशंभर निषाद है समाजवादी पार्टी, इनको मैदान में उतारेगी। निषाद समाज के बड़े नेता हैं, पूर्व के मंत्री रहे हैं, पूर्व के सांसद रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। दोस्तों महाराजगंज में 5 सीट है समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 2 सीट मिलेगी। और आप सब जानते हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी। अलीगढ़ से विजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, आपको लगेगा। भालचंद यादव के बेटे हैं सुबोध यादव, समाजवादी पार्टी से पक्का चुनाव लड़ेंगे, 100% चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे खलीलाबाद विधानसभा से। नहीं मिलेगा तो सपा हार जाएगी, ये बसपा से लड़ जाए तब भी जीत जाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं मिलेगा, उन्नाव से अनु टंडन समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर उतारी जा सकती है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था उन्नाव ने, मतलब इनके पक्ष में कोई जातिगत समीकरण भी नहीं था, तब भी उन्नाव से अनु टंडन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। दोस्तों अगला नंबर आता है अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, मऊ से पक्का है, अभी उनकी पार्टी के विधायक हैं, राजभर अंकल की पार्टी के। बलरामपुर में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी चारों जीतेगी। और मनु अंसारी हैं समाजवादी पार्टी से, आपको गाजीपुर जिले में लड़ते हुए दिखेंगे। अगला नंबर आता है दोस्तों आनंद सेन यादव हैं समाजवादी पार्टी, इनको भी मैदान में उतारेगी, अयोध्या जिले से उतार सकती है। गाजीपुर में 7 सीटें सपा जीतेगी। उषा मौर्य हैं, हुसैनगंज की विधानसभा से विधायक हैं। मौर्य के 2 विधायक जीते थे 2022 में समाजवादी पार्टी से, एक नूरपुर में और एक यहाँ पर हुसैनगंज में। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी मैदान में इनको उतारेगी। अगला नंबर आता है जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी मेरठ से, समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ी थी मेरठ से, समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतारेगी 2027 के लिए। इनके पति को लड़ाएगी या इन्हीं को लड़ा देगी, किसी को भी लड़ा दे। दोस्तों विधायक है रफीक अंसारी, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है रागनी सोनकर, समाजवादी पार्टी से रागनी सोनकर एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी। कहाँ से? जौनपुर जिले की मछली शहर सीट से। दोस्तों RK वर्मा है, हमारे यहाँ के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका देगी 100%। कुर्मी समाज के उभरते हुए नेता हैं। योगेश प्रताप सिंह है, पूर्व मंत्री हैं दोस्तों, गोंडा जिले से, गोंडा जिले से आते हैं। गोंडा जिले में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। नादिरा सुल्तान है, इनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों गीता पासी हैं, सोराव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, समाजवादी पार्टी टिकट देगी। बिजमा यादव है, समाजवादी पार्टी प्रतापपुर से टिकट देगी। और इनका नाम है दोस्तों आसू मलिक, समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट देगी। और वहीं पर राम सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अच्छे वोटों से जीते थे। इनकी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रचंड वोट मिला था, प्रचंड वोट। और आलोक शाक्य हैं, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, मेरा मानना है इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी अन्य को टिकट मिलना चाहिए, शाक्य बिरादरी से ही मिले। लेकिन जब 2 बार हार गए हो, इसका मतलब है कि जनता आपके खिलाफ है। हमारी बात बुरी भी लगेगी, इनके समर्थक सुनेंगे तो लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनूप सांडा समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर से पक्का चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। अगला नंबर आता है गीता पासी, का नाम हमको लगता है 2 बार आ गया, किसी का नाम 2 बार भी आ गया है दोस्तों। अगला नंबर आता है महाराज सिंह साक्य, जौन मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी इनको उतारेगी अनुमत संभावित में। संभावित सबको मानिएगा। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी 5 में से 3 और बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी। और दोस्तों अगला नाम आता है विधुना से, रेखा वर्मा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, इनको चुनाव में टिकट मिलेगा। और सपा गठबंधन प्रत्याशी रहने वाली है मीरापुर विधानसभा से सुम्बुल राणा, समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी और आजाद समाज पार्टी का भी प्रभाव है। अयोध्या में 5 सीट है, 3 सीट समाजवादी पार्टी, 2 भाजपा। और छाया वर्मा है, अंबेडकर नगर के सांसद की बेटी हैं, समाजवादी पार्टी इनको या इनकी माता को भी लड़ा सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है पूजा शुक्ला, लखनऊ उत्तर की विधानसभा क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार नेत्री हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, चुनाव जीत भी सकती हैं। महाराज सिंह धनगर हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी से टुंडला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत भी जाएंगे। दोस्तों अगला नंबर है चारूकेन, समाजवादी पार्टी, खैर विधानसभा पड़ती है, कहाँ पर आपको पता है? ये पड़ती है खैर विधानसभा, सुरक्षित सीट है अलीगढ़ में, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। ताहिर खान है दोस्तों, समाजवादी पार्टी इसौली विधानसभा के विधायक हैं, बहुत अच्छे विधायक माने जाते हैं, सपा से चुनाव लड़ेंगे।
दोस्तों राम अवतार सैनी है, नूरपुर से विधायक है। इनके बेटे को सपा ने टिकट दिया था, दीपक सैनी को। समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको टिकट देगी। और अवधेश प्रसाद के बेटे हैं अजीत प्रसाद, समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अयोध्या की मिल्कीपुर जीत भी लेंगे। नवाब इकबाल महमूद है, इन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय लिया है, अपने बेटे को राजनीति में लाने का निर्णय लिया है। इनके बेटे को टिकट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क का नाम है, जियाउर रहमान बर्क, उनके पिताजी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव यहाँ से, अब इनको भगा देंगे। बस्ती में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी 5 की 5 जीतेगी। वहीं पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 2 नाम है, मनोज कुमार राजवंशी, रामपाल राजवंशी। ये आते हैं दोस्तों लोकसभा मिश्रिक से और हरगांव विधानसभा क्षेत्र से। समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है और मजबूत कैंडिडेट हैं। दोस्तों पंकज मलिक हैं, समाजवादी पार्टी, चरथावल पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मुजफ्फरनगर में। समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं। इनके पिताजी सांसद हैं। और दोस्तों पीएम मोदी के सामने सपा ने सुरेंद्र सिंह पटेल को मैदान में उतारा था। पटेल आबादी बहुत है वहां पर, क्या नाम है, वाराणसी में कई विधानसभा सीटों पर बहुत बड़ी स्थिति में है, तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। अगला नंबर है बरेली कैंट विधानसभा क्षेत्र से सुप्रिया एरेन को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। वहीं पर अविनाश कुशवाहा को रॉबर्टसनगंज विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। और राकेश मौर्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, जौनपुर सदर पर इनकी दावेदारी बताई जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है इकरा हसन के भाई, कैराना से चुनाव लड़ेंगे फिर, जो कि पिछली बार भी लड़े थे, इसके पहले भी विधायक थे। निर्भय पटेल, दोस्तों इनका नाम आता है कहाँ से आपको पता है, जौनपुर जिले की एक सीट है वहाँ से, और पिछली बार 1200 वोटों से समाजवादी पार्टी हार गई थी। बांदा में 4 सीटें, समाजवादी पार्टी 4 की 4 सीटें जीतेगी। आंकड़ा भी मैं बता रहा हूँ कि अरुण वर्मा है, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, 2 बार चुनाव हार चुके हैं, और वर्मा लोग भी तैयारी कर रहे हैं कुर्मी बिरादरी से। ये जयसिंहपुर विधानसभा है दोस्तों, पुराना नाम है जयसिंहपुर, जौनपुर सदर विधानसभा नाम है सदर विधानसभा, सुल्तानपुर सदर विधानसभा। सुल्तानपुर सदर नहीं, सुल्तानपुर सदर अलग है, सुल्तानपुर अलग है, सदर अलग है। तो 15,000 वोटों से हार गए थे। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन उतार सकती है, किसी की गारंटी नहीं है, एकदम साफ बता दें, लेकिन इन्हीं लोगों को मिलेगा। ललई यादव है, समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी जौनपुर से। दोस्तों अमित गौरव यादव हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, विधायक रहे हैं 2010 से 12 तक, विधायक रहे मारहरा विधानसभा क्षेत्र से 12 से 17 तक। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और अगला नंबर आता है सुशील कुमार टिबरेवाल, सिसवा विधानसभा है दोस्तों, महाराजगंज में। समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अनुमानित आंकड़ा जो बता रहे हैं गलत नहीं होगा। फतेहपुर में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 2 सीट मिलेगी। मुन्ना यादव हैं दोस्तों, हमारी विधानसभा के हैं, विधानसभा सदर प्रतापगढ़ है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यही कैंडिडेट अभी दिखाई दे रहे हैं, बाकी सपा का कोई है नहीं। जब आएगा तब देखा जाएगा। इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, 12 में विधायक रह चुके हैं। जोगेंद्र सिंह यादव, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी एटा से, इनको टिकट मिलेगा। वहीं पर दोस्तों बैजनाथ दुबे जी हैं, कटरा विधानसभा क्षेत्र से, इनको टिकट मिलेगा। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है ललितेश पति त्रिपाठी को भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, जो कि लोकसभा भदोही से लड़े थे चुनाव। ललितेश पति त्रिपाठी को टिकट मिल सकता है। और गौतम बुद्ध नगर से दोस्तों 3 सीट है, समाजवादी पार्टी तीनों सीट हारेगी, बीजेपी तीनों सीट जीतेगी। वहीं पर दोस्तों गौरीगंज विधानसभा से सिंधुजीत सिंह है, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे हमें नहीं कह सकता न। इनका नाम आता है दोस्तों आरएस कुशवाहा, समाजवादी पार्टी इनको लखीमपुर खीरी की निघासन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएगी। अगला नंबर आता है बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी है दोस्तों, इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा के भाई को भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसी सीट पर उतारेगी जैसे झांसी का इलाका हो गया, ललितपुर का इलाका हो गया, बांदा का इलाका हो गया, मतलब जहां कुशवाहा इतने ज़्यादा हैं कि वो सपा को वोट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इनके लड़ने से समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। अगला नंबर आता है दोस्तों 293 सीटों पर समाजवादी पार्टी को बढ़त आने वाली है, 115 पर सब बीजेपी को, 5 पर बहुजन समाज पार्टी को। तो ये रहा मेरा आंकड़ा। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए।